जब वो बच्चा आया पहली बार, जब वो बच्चा पहली बार आया, वो डायबिटीज टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देखे, इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है, आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 4 तरह के फल और 4 तरह, कोई भी 4 तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खास तौर पे स्वीट फ्रूट्स, डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज खाया ऐसा, तो ये देने की जरूरत नहीं, एक भी दिन जरूरत नहीं, नॉट अ सिंगल डे, राइट। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा आपका खुद का बच्चा है, राइट। अब जरा सोचिए उसकी दो जिंदगी होने वाली थी, एंड ये जिंदगी इधर जाएगी इंसुलिन या इधर जाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है? वो जिसके पास आप आए हैं पूरे विश्वास से कि ये मेरा भला चाहता है, उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो बट दोनों जिंदगी, एक गुलामी की तरफ है और दूसरा आज़ादी की तरफ है। सिर्फ उसका एक बोलना, वो बोलेगा ये लो या वो बोलेगा ये लो, राइट। अब ये लो अगर बोलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आएंगे ना जिंदगी भर, राइट। और अगर ये लो बोलेगा तो वो घर जाके जब खरीदेगा तो डॉक्टर से तो खरीदेगा नहीं, वो तो सब्जी बाजार से खरीद लेगा, डॉक्टर की फीस एक बार दे देगा, तो वो गरीब रह जाएगा, वो अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप अगर इस कुर्सी में हैं तो आप क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस कुर्सी में तो आप क्या बोलेंगे, राइट। तो इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है, डॉक्टर बनने का। जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, राइट। थैंक यू। तो जब ये आप सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो 100 साल इंसुलिन के हो गए हैं, सिर्फ एक सच को छुपा के, सिर्फ इतना सा सच को छुपाने से एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर बच्चा है और जिस दिन वो डायग्नोस हो रहा है उस दिन अगर उसको सिर्फ एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि भाई बच्चे का फल अभी से बंद कर दो। याद कीजिए, अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चे से पाला पड़ा होगा, और ऐसा करो इसकी दूध ना बढ़ा दो, डबल कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उससे क्या होता है, उससे इट एंश्योर्स कि ब्लड शुगर हाई रहे, इट एंश्योर्स, राइट। तो जिन चीज़ों से ब्लड शुगर हाई रहेगा उन चीज़ों को बढ़ा दो, और जिस चीज़ से इमीडिएटली उसी दिन वो ठीक हो जाएगा उसको तो हटा ही दो, लिटरली। एंड दैट इज़ द बिजनेस, राइट। वैसे तो बिजनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी के ज़िंदगी में आप जिससे प्यार करते हैं उसको विक्टिम बना के फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो आज हमारे कुछ मित्र आए हैं, आपको मिलाऊंगा मैं। 2016-2015 में मुझे पता चल गया कि बस रास्ता इसकी जगह रास्ता ये दिखाना है, तो वी स्टार्टेड दैट। और जो बच्चे मेरे पास आते गए या इंसुलिन डिपेंडेंट बड़े भी आते गए, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले भी रहे हैं वो भी आते गए, और वो उनको ये रास्ता दिखाया। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं मिलाऊंगा अभी आपसे, और वो दे ऑल बिकेम इंसुलिन फ्री। तो वही वाली बात है, मैं ये सोचता हूँ कि ले जाओ उसको, मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो थोड़े लोग हुए हैं, बार बार ये आता है कि भाई सबके लिए उसका जो बच्चा है वो उससे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना। तो और ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं, तो क्यों ना ये वाला बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो 2016 से हमने अलग अलग शहरों में ऑडिटोरियम इस तरह के बुक करके सेमिनार करने शुरू किए। अब क्या हुआ, बात है गोवा की, एंड ये है 8 जून गोवा में भी हमने सेमिनार बुक किया, और वहाँ भी पब्लिसिटी हुई, और वो फ्री होता था लोगों के लिए, राइट, लोगों के लिए फ्री, जैसे ये है फ्री, राइट। और FDA के डायरेक्टर का ईमेल आया कि आप हमारे ऑफिस में, उनका नाम था श्री सलीम, फर्स्ट नेम मुझे याद है, 2017 8 जून, कि आप हमारे शहर में कुछ करने जा रहे हैं, आपकी कंप्लेन आई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, यू कम। मैं गया, 8 जून को 11 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं पहुंच गया। तो मैंने उनको बोला सर इससे क्योर होते हैं, और जब मैं गया इंसिडेंटली तब एक पेशेंट भी था जो उनके दोस्त भी थे, बाई चांस उनके जानकार थे, दोस्त थे कि नहीं थे, उनको भी लेके गया, वो वहीं के रेजिडेंट थे, कि ये भी ठीक हुए हैं और मैं तो सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया है, और अगर आपने आए सेमिनार करने के लिए तो एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्योंकि देखिए एक धारा है बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बनाई हुई है, कि दैट इज़ कॉल्ड मैजिक एक्ट।
ड्रग एंड मैजिक एक्ट। मतलब अगर आपने ये बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, तो दैट इज़ एनफ टू पुट मी बिहाइंड बार। तो आप बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा हमारे तो सेमिनार ऑलरेडी हॉल बुक है और मैं तो आऊँगा, और मैं नॉर्मली उसी दिन आता हूँ, तो आई विल गो अहेड, आप देखिए क्या करना है। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया हॉल के इंचार्ज का, ईमेल भी आया कि आपका हमने हॉल कैंसिल कर दिया है, आपका रिफंड हम भेज देंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वी कैरीड ऑन विद अदर सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़। वो करते 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 एफडीए के जो डायरेक्टर ने एक बात बोली थी, अगर आप करना चाहते हैं पहले तो साबित कीजिए मेडिकल कम्युनिटी में जाके, पहले क्लिनिकल ट्रायल लेके आइए और उसके बाद बात कीजिए, जिसको 3-4 साल लगेंगे अगर तो कम से कम। तो ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी बार बार, और दूसरी तरफ ये भी बात घूम रही थी कि उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब रिलेट करेंगे कि ये स्थिति में आप अगर हैं तो कैसा लगेगा, तो आपके दिमाग में अनरेस्ट रहेगा, स्पेशली तब जब आपको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, आई हैव समथिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और तब नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब कई बार लोग बोलते हैं कि क्यों एफडीए से पंगे ले रहे हो, तब दोबारा मैं अपने आप को रखता हूँ कि उन पेरेंट्स के शूज़ पे, राइट, कि उनके मना करने से मैं रुक गया, लेकिन दोज पीपल जिनको मदद मिल सकती थी, मेरे एक थोड़ी हिम्मत दिखाने से उससे वो चूक गए, राइट। तो ये मेरी गलती हुई। तो आज़ादी तो वही है कि हम जो चाहें और सच जब चाहें जिसको चाहें बता पाएँ, राइट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, दैट इज़ फ्रीडम। अगर मैं एक सच है वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं तो गुलाम हूं ना, तो चेन से तो मैं भी बंधा हूं ना, राइट। चेन का मतलब फिजिकल चेन नहीं होता, चेन का मतलब ये होता है वॉट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट यू बिलीव, और अगर किसी को फायदा कर रहा है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप गुलामी हुए ना, राइट। तो उस गुलामी में रह के आपको क्या मजा आ रहा है। थैंक यू। देखिए ये एक छोटी सी बात है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये इससे थोड़ी और बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े, आप सबने नाम सुना होगा, दुनिया के जाने माने डॉक्टर। तो मैंने सोचा जर्नल, तो मैंने देखा जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, उनके चीफ एडिटर वही हैं। मैंने कहा ये एक जर्नल है जो मेरी इस बात को छापेगा। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया 2017 में, मैंने कहा मेरे पेशेंट तो ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 अगर आप सर्च करेंगे पूरे दुनिया में आज तक कोई भी पेशेंट इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाया है, यही अभी तक का स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका हम तभी छापेंगे जब UK US वहाँ के साइंटिस्ट को हम दिखाएंगे केस स्टडी आपका, वो अप्रूव करेंगे तो ही हम छापेंगे। तो मैंने भेज दिया 2018 में, 2018 में भेजा, और इट हैड बीन 2 years। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब ये जनवरी महीना है 2021, राइट, 2 साल बाद ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नल में एक डायबिटीज़ टाइप 1 एक लड़की 7 साल तक, 7 years तक इंसुलिन लिया, 60 यूनिट एवरी डे, और 7 साल बाद शी वॉज ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, आगे मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता। 7 साल के बाद शी बिकेम 100% इंसुलिन फ्री, 7 साल बाद।